हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय वीडियो। आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं ओपन स्फीयर एंड क्लोज्ड स्फीयर। तो सबसे पहले हम देखते हैं ओपन स्फीयर। तो देखिए, जो ओपन स्फीयर होता है उसको हम ओपन बॉल भी बोलते हैं, ओपन बॉल। ठीक है। तो जो ओपन स्फीयर होता है वो एक तरह से एक सेट होता है। अब देखिए, यहाँ पर इसको ओपन स्फीयर को समझने के लिए यहाँ पर एक स्फीयर बना लेते हैं। ठीक है। और जो इसका सेंटर है वो है पी, इसको पी से डिनोट कर देते हैं, और इसकी रेडियस है आर। ठीक है। अब देखिए, जो ओपन स्फीयर है वो एक सेट होता है। अब सेट होता है, ये उन सभी पॉइंट का सेट होता है। अब पॉइंट है, बहुत से पॉइंट होंगे, इसलिए हम उन पॉइंट्स को, आर्बिट्रेरी पॉइंट्स को एक्स से डिनोट कर देते हैं। क्लियर है। ये उन सभी पॉइंट का सेट होता है जिनकी डिस्टेंस, यानी जिनकी इस पी पॉइंट से डिस्टेंस, हम डिस्टेंस को ऐसे डिनोट कर सकते हैं डी बिटवीन पी एंड एक्स, यानी जिसकी इस पॉइंट पी से डिस्टेंस, जो ये रेडियस आर है, इससे कम हो। अब आप समझ सकते हो, जब पॉइंट एक्स की डिस्टेंस इस पी पॉइंट से आर से कम होगी, यानी इस आर से कम होगी, तो जो ये एक्स पॉइंट है ये इस स्फीयर के अंदर लाई करेगा। ठीक है। इस स्फीयर, जो एक्स पॉइंट है इस स्फीयर के अंदर आएंगे आर्बिट्रेरी पॉइंट्स। ठीक है। तो इस तरह हम यहाँ पर ओपन स्फीयर को समझ सकते हैं, यानी ओपन स्फीयर उन सभी पॉइंट का सेट होता है जिनकी डिस्टेंस, जिन पॉइंट्स की डिस्टेंस इस पी पॉइंट से इस आर से कम हो। ठीक है। तो ये हो गया ओपन स्फीयर। अब देखते हैं यहाँ पर इसको डिनोट कैसे किया जाता है, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, इसको डिनोट करने के लिए हम क्या करते हैं कि स्फीयर है इसलिए पहला लेटर हम ले लेते हैं एस से। ठीक है। और इसके अंदर हम ले लेते हैं एस, यहाँ पर हम ले लेते हैं ब्रैकेट के अंदर एस पी आर। ठीक है। इससे पता लग रहा है, इसके अंदर हम लिख रहे हैं तो पॉइंट पी इसके सेंटर को डिनोट कर रहा है, और जो रेडियस आर है, जो आर है वो रेडियस को डिनोट कर रहा है। अब इक्वल में आ जाता है, ये उन सभी पॉइंट एक्स का सेट होता है। ठीक है। जो कैपिटल एक्स के अंदर आते हैं। देखिए, कैपिटल एक्स क्या होता है, हम जब ओपन स्फीयर पढ़ रहे हैं तो ये मैट्रिक स्पेस के अंदर आएगा, और मैट्रिक स्पेस को हम एक्स डी से डिनोट करते हैं। जैसे ये मैट्रिक स्पेस है एक्स डी, तो जो इसका यहाँ पर जो डोमेन होगा वो एक्स होता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्स इस मैट्रिक स्पेस का डोमेन है। अब देखिए जी, ये एक्स पॉइंट है, जो एक्स पॉइंट है वो इस तरह है, इस तरह है कि एक्स पॉइंट इस तरह है कि इसकी पी पॉइंट से डिस्टेंस, पी पॉइंट से डिस्टेंस आर से कम है। ठीक है। तो इस तरह हम ओपन स्फीयर को डिनोट कर सकते हैं। ये तरीका हो गया ओपन स्फीयर को डिनोट करने का। ठीक है। अब हम देखेंगे क्लोज्ड स्फीयर। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्लोज्ड स्फीयर। जो क्लोज्ड स्फीयर है वो भी एक तरीके का सेट ही होता है। ठीक है। तो इसके लिए भी हम एक स्फीयर बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर स्फीयर बना लेते हैं, ये हो गया स्फीयर, इसका सेंटर हो गया पी। क्लियर है। और ये हो गई इसकी रेडियस आर। तो जो क्लोज्ड स्फीयर है वो भी ध्यान रखना है, इसको क्लोज्ड बॉल भी बोला जाता है, क्लोज्ड बॉल। ठीक है। क्लोज्ड बॉल भी बोला जाता है। अब देखिए, यहाँ पर समझिए, ये भी एक तरीके का सेट होता है उन सभी पॉइंट्स का। जो पॉइंट है उनको हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं, जिनकी इस पी पॉइंट से डिस्टेंस, जिनकी इस पी पॉइंट से डिस्टेंस, यहाँ पर लिख देते हैं हम, जो डिस्टेंस है डी पी एक्स, पॉइंट पी से एक्स की डिस्टेंस या तो आर से कम हो या आर के इक्वल हो। ओपन स्फीयर में क्या हो रहा था कि जो इक्वल का साइन है ये नहीं आ रहा था। ठीक है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो ये पॉइंट एक्स है या तो इस स्फीयर के अंदर होगा या इस बाउंड्री लाइन के ऊपर होगा। ठीक है। यहाँ पर हम समझ सकते हैं इसको। अब देखिए, जो क्लोज्ड स्फीयर है उसको हम डिनोट कैसे करते हैं वो समझते हैं। क्लोज्ड स्फीयर है, क्लोज्ड स्फीयर में यहाँ पर हम लिखते हैं एस, वही एस लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर सर्कुलर ब्रैकेट की जगह हम रेक्टेंगुलर ब्रैकेट लगा लेते हैं, और वही पी पॉइंट इसके सेंटर को डिनोट करता है, रेडियस आर इसकी, जो आर है वो इसकी रेडियस को डिनोट करता है, और इक्वल टू में वही आ जाता है, इक्वल टू एक्स एलिमेंट ऑफ कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स आप जानते हो जो मैट्रिक स्पेस है जिसके अंदर एक क्लोज्ड स्फीयर आता है, उसका डोमेन है ये कैपिटल एक्स। ठीक है। एक्स यहाँ पर इस प्रकार है कि इस एक्स की डिस्टेंस पॉइंट पी से या तो कम है आर से, यानी रेडियस आर से या तो कम है या इक्वल है। ठीक है। ओपन स्फीयर में क्या हो रहा था, ओपन स्फीयर में केवल इक्वल टू का साइन नहीं आ रहा था,
केवल इस लेस देन का साइन आ रहा था, इक्वल टू का साइन नहीं आ रहा था ये, ठीक है। तो ओपन स्फीयर और क्लोज स्फीयर में यही अंतर है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पर हमने ओपन स्फीयर और क्लोज्ड स्फीयर देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और डेफिनेशंस देखेंगे और कुछ थ्योरम्स देखेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।